आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ से तौबा तौबा करने की तरफ बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को तगड़ा शॉक दे दिया। पहले तो आज सुबह सुबह ट्रंप के टैरिफ को शेयर मार्केट ने जवाब दे दिया। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बम्पर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ऐसे में ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। यहां नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि बॉस, ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं है। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक का कैसे बम्पर फायदा होगा। ट्रंप जो झटका भारत को दे सकते थे वो मोदी ने कैसे एक मूव से कवर कर दिया है। आपके घर में क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा। लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया, उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। आप देखिए कि 14 अगस्त को सेंसेक्स 80,555 पॉइंट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स सीधा 1,133 पॉइंट का जंप के साथ खुला बॉस। दिन में सेंसेक्स 81,688 तक चला गया। पूरे दिन में सेंसेक्स में 676 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई। इसी तरह निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 24,616 पर वो बंद हुआ था। आज 385 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला और 25,000 के पार चला गया। पूरे दिन में निफ्टी में कुल 245 पॉइंट की बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 445 लाख करोड़ से बढ़कर 451 लाख करोड़ हो गया। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। और बताओ ट्रंप भैया, अभी तो ट्रंप को और शौक लगने हैं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दादागिरी कर रहा है, और भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में यही दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इधर भारत ने और उधर चीन ने, दोनों ने ट्रंप की दादागिरी खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर आ गए हैं, और इस दौरान भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन और भारत की ये जो नजदीकियां हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितनी तेजी से पीएम मोदी फैसले करते जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने टॉप इकोनॉमिक बॉडी की बैठक भी कर ली। पीएम आवास में आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। टैरिफ से क्या क्या असर होगा, इस पर चर्चा हुई। निर्यात के लिए दूसरे बाजारों को खोलने पर चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों और जीएसटी दरों पर भी बातचीत हुई। यानी बॉस, पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप की सोच के उल्टा भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। यानी ये भारत झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है बॉस। और पीएम मोदी ने तो सबसे बड़ा धमाका जीएसटी को लेकर किया है। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा गेम पलट देगा। क्योंकि हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने टैरिफ से निपटने के लिए स्वदेशी का मंत्र फूंक दिया और देश की जनता को राहत देते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया।
दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे कई चीजें भयंकर सस्ती हो जाएंगी, काफी सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जीएसटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जीएसटी में फिलहाल 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि दिवाली से जीएसटी की सिर्फ 2 रेट रह जाएंगी। जीएसटी से 12% और 28% की दरों को हटा लिया जाएगा और या तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी, इससे पब्लिक को बंपर फायदा हो जाएगा। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, रेडीमेड गारमेंट, जूते, मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 99% प्रोडक्ट वो 5% के दायरे में आ जाएंगे, यानी 7% सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सैलाब में तो ट्रंप की धमकी बह रही है, यानी 10% तक ये सब सामान सस्ता हो जाएगा। 10% बॉस। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से ऑटो इंडस्ट्री में नई जान आ जाएगी। कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और दूसरे कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आप देखिए जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। और ये आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटी कार, अगर आप देखेंगे कि कीमत क्या है उसकी और उसमें जो बचत होगी वो कितनी होगी, तो जैसे अगर छोटी कार की आप कीमत देखिएगा, वो कहा जा रहा है कि कम कितनी होगी भाई, 8% कम हो जाएगी। तो अगर 8 से 10 लाख रुपए की कार है, उसमें आपको कितना पैसा बच जाएगा पता है आपको? 64,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक आपके बच जाएंगे। मतलब जो भी कार खरीदने जा रहा है उसका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा बॉस। तो आप सोच रहे हैं वो पैसा भी बचा तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और जिसके पास फिर वो पैसा बचने के बाद मूड करेगा वो घूमने जाएगा, तो वहां इकोनॉमी में पैसा घुसेगा, आएगा। इसी तरह से अगर आप बड़ी कार देखेंगे, ये आपको छोटी कार का बताया, आप बड़ी कार का देखिए। बड़ी कार के केस में क्या है कि वहां 5% तक कम हो सकता है रेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 से 30 लाख रुपए की कार है आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी छूट मिल जाएगी आपको, बचत कितनी होगी? 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत हो जाएगी, आपकी कार सस्ती हो जाएगी। 1 से 1.5 लाख, यानी ऐसे आप तमाम चीजों में देखेंगे कि बहुत फर्क जो है वो आपको कीमत में दिखे। आज की डेट में ठंडे पड़ रहे हैं। अब ट्रंप भारत पर टैरिफ से तौबा तौबा करने की तरफ बढ़ते हुए भी लग रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को तगड़ा शॉक दे दिया। पहले तो आज सुबह सुबह ट्रंप के टैरिफ को शेयर मार्केट ने जवाब दे दिया। टैरिफ के बाद भी इंडिया का शेयर बाजार बम है। उधर पीएम मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म्स का ऐलान कर दिया। पीएम मोदी जनता को बंपर दिवाली गिफ्ट देने वाली है पीएम मोदी सरकार। ऐसे में ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ से भारत की इकोनॉमी डिरेल हो जाएगी, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। यहां नरेंद्र मोदी ने लाल किले से खड़े होकर ऐसी बात कह दी कि बॉस, ये नए भारत की ताकत दिख रही है कि वो दुनिया के सामने झुकता नहीं। चुनौतियां आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन नया भारत हर चुनौती में अवसर खोज लेता है। पीएम मोदी के लाल किले से दिए गए शॉक से ट्रंप कैसे ठंडे पड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, यह आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक का कैसे बंपर फायदा होगा। ट्रंप जो झटका भारत को दे सकते थे वो मोदी ने कैसे एक मूव से कवर कर दिया है। आपके घर में क्या क्या सस्ता होगा, क्या क्या होने वाला है, सब बताऊंगा। पहले ट्रेलर देखिए। मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। देश की इकोनॉमी पर जब भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो सबसे पहले शेयर मार्केट में असर दिखता है। ट्रंप के टैरिफ बम की वजह से यह माना जा रहा था कि सोमवार को भारत का शेयर मार्केट गिरेगा और निवेशकों को नुकसान होगा। लेकिन शुक्रवार 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से जो भाषण दिया
उससे ट्रंप के टैरिफ का डर शेयर मार्केट से फुर हो गया, खत्म। और आज सुबह 9:30 बजे ही ट्रंप को तगड़ा जवाब मिल गया। आप देखिए कि 14 अगस्त को सेंसेक्स 80,555 पॉइंट पर बंद हुआ था। आज सेंसेक्स सीधा 1,133 पॉइंट का जंप के साथ खुला बॉस। दिन में सेंसेक्स 81,688 तक चला गया। पूरे दिन में सेंसेक्स में 676 पॉइंट की बढ़त दर्ज हुई। इसी तरह निफ्टी 50 में 14 अगस्त को 24,616 पर वो बंद हुआ था। आज 385 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला और 25,000 के पार चला गया। पूरे दिन में निफ्टी में कुल 245 पॉइंट की बढ़त देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 445 लाख करोड़ से बढ़कर 451 लाख करोड़ हो गया। यानी एक ही दिन में निवेशकों को 6 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। यानी जिस इंडियन इकोनॉमी को ट्रंप डेड इकोनॉमी बता रहे थे, वो नरेंद्र मोदी के एक बयान से ऐसी बम बम हुई कि निवेशकों ने एक दिन में लाखों करोड़ का मुनाफा कमा लिया। और बताओ ट्रंप भैया, अभी तो ट्रंप को और शौक लगने हैं। ट्रंप टैरिफ का डर दिखाकर दादागिरी कर रहा है, और भारत के साथ नहीं, पूरी दुनिया में यही दादागिरी करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इधर भारत ने और उधर चीन ने, दोनों ने ट्रंप की दादागिरी खत्म करने का इंतजाम कर दिया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज से भारत के दौरे पर आ गए हैं, और इस दौरान भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंध और बेहतर होने की उम्मीद है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि चीन और भारत की ये जो नजदीकियां हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितनी तेजी से पीएम मोदी फैसले करते जा रहे हैं। आज ही पीएम मोदी ने टॉप इकोनॉमिक बॉडी की बैठक भी कर ली। पीएम आवास में आज इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई है, अब से थोड़ी देर पहले। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत 7 मंत्री शामिल हुए। बैठक में नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। टैरिफ से क्या क्या असर होगा, इस पर चर्चा हुई। निर्यात के लिए दूसरे बाजारों को खोलने पर चर्चा हुई। जीएसटी सुधारों और जीएसटी दरों पर भी बातचीत हुई। यानी बॉस, पीएम मोदी मिशन मोड में काम कर रहे हैं। ट्रंप की सोच के उल्टा भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। यानी ये भारत झुकने वाला नहीं है, ये क्लियर मैसेज है बॉस। और पीएम मोदी ने तो सबसे बड़ा धमाका जीएसटी को लेकर किया है। ट्रंप टैरिफ की बात कर रहे थे, भारत को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ इशारा कर दिया कि वो जो कर रहे हैं वो पूरा गेम पलट देगा। क्योंकि हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में इतनी ताकत है कि ट्रंप का टैरिफ भारत की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। पीएम मोदी ने टैरिफ से निपटने के लिए स्वदेशी का मंत्र फूंक दिया और देश की जनता को राहत देते हुए जीएसटी रिफॉर्म्स का ऐलान किया। दिवाली से जीएसटी दरों में भारी कटौती होने की उम्मीद है, जिससे कई चीजें भयंकर सस्ती हो जाएंगी, काफी सस्ती हो जाएंगी। पीएम मोदी के ऐलान के बाद जीएसटी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। जीएसटी में फिलहाल 4 दरें होती हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। लेकिन पीएम मोदी के जीएसटी रिफॉर्म्स के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि दिवाली से जीएसटी की सिर्फ 2 रेट रह जाएंगी। जीएसटी से 12% और 28% की दरों को हटा लिया जाएगा, और या तो सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा या 18% लगेगा। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इससे पब्लिक को बंपर फायदा हो जाएगा। 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, रेडीमेड गारमेंट, जूते, मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट जैसे 99% प्रोडक्ट वो 5% के दायरे में आ जाएंगे, यानी 7% सस्ता हो जाएगा। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाले सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे 90% प्रोडक्ट 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सैलाब में तो ट्रंप की धमकी बह रही है। यानी 10% तक ये सब सामान सस्ता हो जाएगा। 10% बॉस। जीएसटी स्लैब में बदलाव होने से ऑटो इंडस्ट्री में नई जान आ जाएगी। कारों की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि स्टील, टायर और दूसरे कंपोनेंट बनाने वाली पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। आप देखिए जीएसटी स्लैब में बदलाव का ऑटो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में आपको बताता हूं। और यह आपको सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत सारी चीजों पर असर पड़ना है। जैसे अगर आप देखेंगे छोटी कार, अगर आप देखेंगे कि कीमत क्या है उसकी और उसमें जो बचत होगी वो कितनी होगी। तो जैसे अगर छोटी कार की आप कीमत देखिएगा, वो कहा जा रहा है कि कम कितनी होगी भाई, 8% कम हो जाएगी। तो अगर 8 से 10 लाख रुपए की कार है, उसमें आपको कितना पैसा बच जाएगा पता है आपको? 64,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक आपके बच जाएंगे। मतलब जो भी कार खरीदने जा रहा है उसका ऑलमोस्ट लाख रुपए के आसपास बच जाएगा बॉस।
तो आप सोच रहे हैं अब वो पैसा भी बचा तो गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, और जिसके पास फिर वो पैसा बचने के बाद मूड करेगा वो घूमने जाएगा, तो वहां इकोनॉमी में पैसा घुसेगा, आएगा। इसी तरह से अगर आप बड़ी कार देखेंगे, ये आपको छोटी कार का बताया, आप बड़ी कार का देखिए। बड़ी कार के केस में क्या है कि वहां 5% तक कम हो सकता है रेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर 20 से 30 लाख रुपए की कार है आप खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें कितनी छूट मिल जाएगी आपको, बचत कितनी होगी, 1 से 1.5 लाख रुपए तक की आपकी बचत हो जाएगी, आपकी कार सस्ती हो जाएगी, 1 से 1.5 लाख। यानी ऐसे आप तमाम चीजों में देखेंगे कि बहुत फर्क जो है वो आपको कीमत में दिखेगा।